हेलो दोस्तों। पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैं अभी कई सारे आपको टॉपिक करवा चुका हूँ रीजनिंग के, जो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक में से हैं वो, और जिसे सीखने में कई बार ऐसा होता भी है, जो अभी तक मैंने आपको टॉपिक कराया है तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ लोग, और समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। तो मैं आपको अभी तक बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने आपको कई सारे फॉर्मेट में मैंने आपको अभी तक कराया वो टॉपिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो भी लोग बोलते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बट मेरे हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लॉजिकली इसको समझा जा सकता है ना? तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कारण और प्रभाव मैं आज करवाने वाला हूँ। कुछ जो इसमें तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, आर्गुमेंट वाले होते हैं, वो मैं करवाऊँगा। तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ और समझते हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ, लिखा है कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल ही आपको कुछ पेश करता हूँ आपके सामने, जैसे अगर मैं बोलूँ कारण और प्रभाव को कैसे समझना है। तो ये आप समझ रहे, कारण और प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 कि कारण क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। किसी न किसी कारण की वजह से जब भी कोई चीज़ अफेक्ट होती है, जिस वजह से उसका रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, वो हमें प्रभाव में देखने को मिलता है। अगर मैं कारण की बात करूं कि आज बहुत बारिश हो रही है, और इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लोगों घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, है ना? बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ आ गई। बारिश से वजह से क्या हुआ, लोगों का काम ठप पड़ गया। ये सब प्रभावित है। लोग क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। किस वजह से, किस कारण से? बारिश ज़्यादा होने के कारण से लोगों का स्कूल जाना बंद, बच्चों का स्कूल जाना बंद, लोगों का ऑफिस जाना बंद, लोगों का घर में रहना एक तरह से सही उनको लगने लगा। तो ये क्या है, सब एक तरह का प्रभाव में आ जाएगा। क्या? बच्चों का ना स्कूल जाना, लोगों का ऑफिस ना जाना, लोगों का काम रुक जाना। किस वजह से? बारिश के ज़्यादा होने के कारण, ठीक है? तो ये कारण और प्रभाव इस तरीके से हम लोग समझेंगे। तो उसी तरह अगर बात करूं कि मान लीजिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएं, तो क्या होगा? लोग पेट्रोल और डीजल यूज़ कम करेंगे, ये प्रभाव में आ जाएगा। और कारण क्या है उनके कम यूज़ करने का? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। उसी तरह का बात करूं कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में चली गई, तो मैं क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ना कि अगर वो हाई प्राइसेस में जाएंगी, क्रूड ऑयल की कीमतें अगर भरपूर ऊंची चली गई हैं, तो क्या कह सकते हैं, देखिए, तो उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि लोग अब यूज़ करना कम कर देंगे, है ना? लोग कम यूज़ करेंगे। तो आप ये समझ लें कि ये कारण में है कि भाई ऊंची चली गई हैं, तो अब इससे इसका अब कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। लोग क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हुई हैं, तो ये भी कारण में आप डाल सकते हैं। जैसे अगर ये अपरिवर्तित हुई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर अपरिवर्तित हुई हैं घरेलू मार्केट में, तो अगर चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली जैसे यूज़ कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। तो वो क्या हुआ, उससे उनका जो रिजल्ट आया, उनका रिजल्ट ये आ रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे पहले यूज़ कर रहे थे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है ना, वो क्रूड ऑयल की कीमतें क्या हैं, जो प्राइसेस हैं बहुत हाई चली गई हैं। तो इसका अब अफेक्ट क्या देखेंगे आप, अफेक्ट ये देखेंगे कि लोग कम से कम यूज़ करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही कारण हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये बात कर रहा है पेट्रोल डीजल की, ये बात कर रहा है क्रूड ऑयल में, ये घरेलू बाजार में और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। दोनों एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही रीजन हैं, और इसका कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा। वो आप समझ रहे हैं? तो क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, वो एक तरह का कारण में है, ठीक है? तो ये आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि बहुत से जो बूढ़े लोग हैं, इलाकों के युवाओं द्वारा निरंतर सताए जा रहे हैं, है ना? अगर ये निरंतर सताए जा रहे हैं, तो इससे आप क्या समझेंगे? आप समझिए, अगर वो सताए जा रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि या तो ये प्रभाव में है या तो कारण में है। कैसे? अगर बहुत बूढ़े लोग इलाके के युवाओं द्वारा सताए जा रहे हैं,
तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ये बोल दूं कि ये प्रभावित हो रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि वृद्ध लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसका जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस वजह से ये सताए जा रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये थोड़ा निगेटिव सेंस में जाएगा। इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में देखना है। पॉजिटिव सेंस में कैसे देखना है कि बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा निरंतर सताए अगर जा रहे हैं, अगर वृद्ध लोग सताए जाएंगे युवाओं द्वारा, तो इसका प्रभाव जरूर उन युवाओं को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हो सकता है कि उनकी कोई शिकायत कर दें तो वो उन्हें जेल भी हो सकती है, उनके द्वारा शिकायत भी की जा सकती है, पुलिस कंप्लेन भी किया जा सकता है, तो ये सब प्रभाव होगा जिससे उनकी पिटाई भी हो सकती है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या एक तरह का प्रभाव, ये क्या है, कारण है कि वो सताए जा रहे हैं। अब इसका कारण, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो युवा, उनको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको दो तरीके से, है ना, जो मैंने बताया, अगर आप इसको फाइनल ही बोल देंगे कि यही प्रभाव है, इसका मतलब है कि इनका कारण क्या था, जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से सताए जा रहे हैं, तो वैसे नहीं सोचना है। इसका जब भी वृद्ध लोगों को सताया जाता है, वो भी युवाओं द्वारा, तो जरूर इसको पॉजिटिव सेंस में देखना है और ये देखना है कि कारण तो इसका, ये वृद्ध लोगों को सताना अच्छी बात नहीं है, इस वजह से इसको पॉजिटिव में ऐसे ही लेना है कि अब ये युवाओं को जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसको मैं कारण में लूंगा। दूसरी चीज, इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, तो अगर वो देर शाम तक खेलेंगे तो ये कारण में आ जाएगा। अब इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अगर वो बहुत बच्चे देर शाम तक खेलते हैं तो क्या होगा, ज्यादा देर तक तो नहीं खेलने चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, इससे क्या होगा, इनका कह सकते हैं कि इनकी पढ़ाई भी, ये अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। और इसके इस तरीके से बहुत सारे प्रभाव आप देख सकते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कारण में है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कारण में है। अब इसका प्रभाव भी आप समझ रहे हैं। तो और ये भी समझिए कि यहाँ पे क्या युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चों की बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे से किसी का कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों ही ये क्या है, कारण में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये अगर मैं बोलूं कि राज्य सरकार के अगले शैक्षिक वर्ष से, राज्य सरकार ने अगले शैक्षिक वर्ष से मतलब नेक्स्ट ईयर से क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस में चेंजेस करने का निर्णय लिया है ना, निर्णय ले लिया है। तो जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा ना, ये ऐसा इन्होंने डिसीजन लेने का जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड के चक्कर में क्या हुआ था कि बहुत सारे सिलेबस कम कर दिए गए थे। अगर सिलेबस कम किए गए तो कारण क्या था, उसका कोविड से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस में अगर चेंजेस करने का डिसीजन ले लिया गया है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो आप ये समझ रहे कि ये क्या है, एक तरह का ये प्रभाव है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राज्य के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपनी पसंद के कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाए, वो दाखिला नहीं ले पाए, तो जरूर इसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से दाखिला नहीं ले पाए। हो सकता है उनके मार्क्स कम आए हों, बहुत से विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाए, हो सकता है उनके मार्क्स कम आए हों या एंट्रेंस में फेल हो गए हों। तो कई सारे इसके कह सकते हैं कि कारण हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि ये भी क्या है, प्रभाव है, और ये भी प्रभाव, ये प्रभावित हुए बच्चे हैं या जो डिसीजन लिया गया वो भी क्या है, प्रभाव में ही लिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या है, हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ही प्रभावित हैं, है ना। तो और दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, नहीं, क्योंकि ये क्लास 9 की बात कर रहा है और यहाँ पूरे के पूरे स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहा है। दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक स्वतंत्र कारणों के किसी न किसी कारणों के ये प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये कारण और प्रभाव क्या होता है। कारण और प्रभाव समझ गए कि ऐसे ही समझना है कि कारण, किसी न किसी कारण की वजह से कोई ना कोई चीज़ प्रभावित होती है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्लास 9 का सिलेबस ही चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया, ज़रूर उस स्टेट में कुछ ना कुछ किसी भी टाइप की सिलेबस को लेकर डिफिकल्टीज आ रही होंगी बच्चों को। जैसे अभी मैंने बताया कि कोरोना के कारण ही सिलेबस चेंज किया गया था, उस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। तो कारण और प्रभाव को कैसे समझना है वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग नज़र डालते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ
कि जैसे ये अगर मैं बोलूँ, इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका स्टेटमेंट और निष्कर्ष, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे लिखा है कि कुछ, अब देखिए इसको समझिए कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। बहुत ईजी वे में होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, निष्कर्ष हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए लिखा है कि कुछ चिंपैंजी बाघ हैं, तो इसको फिगर ऐसे बनाते हैं। इसका फिगर आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक गोला बनाएंगे चिंपैंजी का, और कुछ चिंपैंजी बाघ हैं, मतलब कुछ ना कुछ। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि दो ऐसे कॉमन है कि ये चिंपैंजी हैं और ये क्या है, हमारे बाघ हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कुछ ना कुछ ऐसे चिंपैंजी हैं जो बाघ की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन वाला। और कुछ हाथी चिंपैंजी हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझे कि ये हो गया चिंपैंजी और ये हो गया बाघ। ठीक है, कुछ चिंपैंजी, ये कुछ चिंपैंजी हैं जो क्या है, बाघ हैं, तो ये हो गया कॉमन वाला। अब क्या लिखा है कि कुछ हाथी चिंपैंजी हैं, तो कुछ कुछ जो ऐसे हाथी हैं वो क्या है, चिंपैंजी हैं, तो ये हो जाएगा हाथी और ये हो जाएगा चिंपैंजी। तो आप समझ रहे हैं कि बनाने को मैं यहाँ भी बना सकता था, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं ऐसे बना दिया चिंपैंजी और ऐसे, कि ये चिंपैंजी हो गए, ये बाघ हो गए, ये हाथी हो गए, तो ये देखिए कैसे गलत है। क्योंकि यहाँ तो बोला कुछ चिंपैंजी बाघ हैं, यहाँ तो ये ठीक है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ बोला कुछ ऐसे कुछ हाथी चिंपैंजी। अगर मैं कुछ हाथी को चिंपैंजी से कर दूंगा, यहाँ पर अगर मैंने मिक्स कर दिया, तो ये तो कॉमन मिल रहा है, बट कहीं नहीं बोला है कि कुछ हाथी बाघ हैं, तो यहाँ बाघ का भी आ जाएगा। इस वजह से क्या है कि ये चीज सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा, ये वाला, कि कुछ चिंपैंजी बाघ है तो इन दोनों के बीच में कॉमन, और कुछ हाथी चिंपैंजी है तो इन दोनों के बीच में कॉमन। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है कि कुछ हाथी बाघ हैं। क्या देखते हैं कि कुछ हाथी बाघ हैं, तो देखिए इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पहला वाला क्या है, रॉन्ग। ठीक है, पहला वाला क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, कुछ चिंपैंजी हाथी हैं, तो देखिए कुछ हाथी चिंपैंजी हैं, यहाँ पे क्या है, और इन दोनों के बीच में कॉमन, तो जरूर कुछ ना कुछ चिंपैंजी भी हाथी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड वाला ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल थर्ड वाला, जो सेकंड वाला क्या है, सिर्फ अनुसरण करता है। ठीक, अब इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझ जाएंगे जिससे क्या करना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या लिखा है कि कुछ कार रॉकेट है। फिर से बनाते हैं, ये मैंने कार बनाया और ये मैंने रॉकेट बनाया, कि कुछ ना कुछ ऐसे कार हैं जो रॉकेट है, मतलब ये कार हो गया और ये रॉकेट हो गया। कुछ ऐसे कार हैं जिनके कुछ कॉमन पॉइंट्स रॉकेट से मैच करते हैं। ठीक, सभी रॉकेट इंजन है, सारे के सारे जो रॉकेट है ना वो क्या है, इंजन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि सारे के सारे जो रॉकेट है किस में आ गए, इंजन में आ गए। सारे के सारे रॉकेट किस में आ गए, इंजन में आ गए। ठीक है, तो ये इंजन में आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कुछ कार रॉकेट है, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट हो गया। और बोल रहा है कि सारे के सारे जो रॉकेट है वो किसके अंदर आ गए, वो सारे के सारे रॉकेट आ गए इंजन के अंदर, तो इंजन के अंदर ही समा गया पूरा का पूरा रॉकेट, ऐसे समझ सकते हैं। ये हो गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये कह रहा है कि कुछ इंजन रॉकेट है, तो देखते हैं कुछ इंजन क्या रॉकेट से मैच कर रहा है इसका कुछ फिगर। तो आप देख रहे हैं कि इंजन का जो कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जो इस किससे मैच कर रहा है, सॉरी हाँ, ये देखिए रॉकेट जो है वो पूरा का पूरा इंजन में समाया हुआ है। ये आप समझ रहे हैं, रॉकेट पूरा, क्या सारे के सारे इंजन रॉकेट में समाये हैं, नहीं। कुछ ही ऐसे, अगर मैं इतने के पार्ट की बात करूं तो इतना ही रॉकेट और इतना ही इंजन ही एक दूसरे में समाया हुआ है। बाकी इंजन तो अभी रॉकेट में नहीं है, तो कह सकते हैं ना कि कुछ इंजन तो है रॉकेट के अंदर, लेकिन सारे के सारे रॉकेट इंजन में है। तो ये समझ लें कि कुछ इंजन जो है उसको रॉकेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंजन कार है और कुछ इंजन क्या है, वो कार है। तो ये आप समझ कि ये जो इंजन का पूरा फिगर है वो कार से कुछ ना कुछ मैच यहाँ पे कर रहा है। तो ये इंजन का कुछ पार्ट कार के कुछ पार्ट से मैच कर गया, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये क्या है, दोनों सही है। ठीक है, तो निष्कर्ष जो कंक्लूजन है फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब ये वाला देखते हैं, ये क्या लिखा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि सभी तोते कोयले हैं, ठीक है, कैसे समझना है, देखिए सभी तोते जो हैं वो कोयल हैं, सभी तोते क्या है, कोयल हैं, सारे के सारे तोते हैं कोयल। तो इसको ऐसे फिगर बनेगा, सभी तोते मतलब ये तोता हो गया और सारे के सारे तोते किस में आ गए, कोयल में। ये हो गया तोता और ये हो गया कोयल, ठीक है। सारे के सारे जो पैरेट हैं, तोते हैं, वो क्या है, कोयल हैं। तो तोता पूरा का पूरा किस में आ गया, कोयल में समा गया। सभी कोयल खरगोश हैं, ये जो पूरा का पूरा जो कोयल है वो क्या है, वो पूरा का पूरा खरगोश है। तो ये हो गया खरगोश, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ रैबिट, ठीक। अभी क्या कह रहे हैं, सभी खरगोश सांप है और सारे के सारे जो खरगोश हैं वो क्या है, वो सांप है, मतलब स्नेक है। मतलब सारे के सारे तोते कोयल में समा गए और सारे के सारे कोयल रैबिट में समा गए और सारे के सारे रैबिट स्नेक में समा गए। अब इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बोलूं कि क्या सारे के सारे कोयल तोते में समा गए, नहीं, केवल इतना ही पार्ट एक दूसरे से कॉमन है, कोयल और तोते का। इसी तरह मैं अगर अपोजिट बात करूं तो ऐसे समझिएगा, सारे के सारे स्नेक इसमें नहीं समाये हैं, रैबिट में कुछ ही समाये हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे इसका कंक्लूजन देखते हैं, सभी तोते सांप हैं, सभी तोते सांप हैं। तो आप समझ लें कि अगर सभी तोते ये क्या है, कोयल है, तो वो सारे, सिंपल सी बात है कि तोते तो इस सांप में आ ही रहा है, इस तोते का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इस सांप में आ रहा है, ठीक है। स्नेक है, ये क्या है, तोता है। तो ये सभी के सभी तोते सांप तो हैं, पहला सही है। सभी सांप कोयल हैं, सारे के सारे स्नेक क्या कोयल हैं, नहीं, सारे के सारे स्नेक तो कोयल नहीं है, कुछ ही ऐसे स्नेक है जो इस कोयल से मैच कर पा रहे हैं, बाकी तो बाहर हैं, है ना। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, सभी खरगोश तोते हैं, सभी के सभी रैबिट क्या तोते हैं, नहीं, रैबिट का कुछ ही पार्ट इतने से कॉमन है तोते से, बाकी तो रैबिट बाहर है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ देखते हैं, सभी कोयल सांप हैं, सारे के सारे कोयल क्या है, सांप है। तो ये समझ लें कि कोयल तो ये हो गया कोयल, और कोयल क्या है, किसमें है, सांप में है। तो सारे के सारे कोयल तो सांप हैं, मतलब चौथा है ना, क्योंकि ये तो पूरा कोयल समा गया ना स्नेक में। तो आप समझ रहे हैं कि सारे के सारे कोयल सांप हैं, तो पहला और चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं, जैसे ये लिखा है, कुछ उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि कुछ उपकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक। तो कैसे होगा, ये देखें, कुछ उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं फिगर, कुछ उपकरण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये मैंने बनाया उपकरण और ये मैंने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ट्यूबलाइट है। तो यहाँ पे भी बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का किससे बना लिया, ट्यूबलाइट से। अब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि कुछ उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दोनों का मैंने कॉमन कर दिया। अगर मैं यही बोलूं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने क्या बोल दिया, ट्यूबलाइट को अगर मैं ऐसे बनाऊं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट है, तो ये तो ठीक है, बट इसने कहीं नहीं बोला कि कुछ उपकरण का ट्यूबलाइट से कोई कनेक्शन है। इसका मतलब ये फिगर नहीं हो सकता। क्या फिगर होगा, ये, ठीक है। अब और इसके कंक्लूजन पे देखते हैं, कंक्लूजन क्या लिखा है कि कुछ उपकरण ऐसे हैं जो ट्यूबलाइट है। कुछ उपकरण क्या ट्यूबलाइट से कोई कनेक्शन है, देखिए जिसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कुछ उपकरण ट्यूबलाइट है, नहीं है। पहली बात तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं दिया है ना। तो इसके तो ऑप्शन में तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं, तो आप ये ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई ट्यूबलाइट उपकरण नहीं है, कोई भी ट्यूबलाइट उपकरण नहीं है। अब इसका तो कोई कनेक्शन दिया ही नहीं है, तो हम ये कैसे कह दें कि कोई भी ट्यूबलाइट उपकरण है कि नहीं है। इसका मतलब है या तो वो ट्यूबलाइट उपकरण जो है ना, अब इसको कैसे, इसको ऑप्शन से देखेंगे। केवल सेकंड वाला अनुसरण कर रहा है, नहीं, केवल तो सेकंड हो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ट्यूबलाइट उपकरण नहीं है। कनेक्शन ही जब नहीं दिया तो हम कैसे कह दें। ओनली फर्स्ट वाला, कुछ उपकरण ट्यूबलाइट है, कनेक्शन ही नहीं दिया इन दोनों का एक दूसरे से, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, ये हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बोल देगा या तो कुछ है
या तो कोई नहीं है ना, या तो कुछ है या तो कोई नहीं है। जब इस तरह का ऑप्शन में आ जाता है कंक्लूजन में कि कुछ उपकरण या तो है या तो कोई भी ट्यूबलाइट उपकरण नहीं है, तो इनमें दोनों में से क्या होता है ना कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इसके फिगर्स ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई एक पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। इसको देखिए, कुछ उपकरण है और कुछ उपकरण यहाँ पे क्या लगेगा, कोई भी नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो लग रहा है कि दोनों ही ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कैसे बनाते हैं, या तो ये इसके साथ में हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनमें क्या बोलेंगे, या तो है या तो नहीं है, या तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही ये। ठीक है, लेकिन ज्यादा इसके जो चांसेस होते हैं पॉसिबल करेक्ट होने के, वो उसको इसमें लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन है इनको कैसे करने हैं, ये एक दूसरे टाइप के हैं जिनमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, और स्टेटमेंट ये भी उसी तरह का है जो अभी मैंने बताया, जो स्टार्टिंग में मैं करवाया था। तो उसका एक और आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। जैसे लिखा है कि समाज के, इसको ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, लास्ट में करवाता हूँ, आप पहले सारे टाइप देख लीजिए। अब देखिए, या अब ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एक लाइन में स्टेटमेंट दिया रहेगा और सीधे आपको बताना होगा उसका कंक्लूजन। जैसे लिखा है कि ज्यादातर जो पॉलिटिशियन है वो झूठे होते हैं, तोताराम झूठ बोलता है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि तोताराम पॉलिटिशियन है। यहाँ पे बात कर रहा है कि मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन तोताराम के बारे में कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि वो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। तोताराम झूठ बोलता है ये दिया है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, तोताराम एक पॉलिटिशियन है, नहीं, इस क्वेश्चन से तो कहीं नहीं पता चल रहा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, सिर्फ स्टेटमेंट में जो बात कही गई होती है सिर्फ उसी को ही हम लोग को क्या करना है, ट्रू मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो पहला कहीं से भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं वे पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। इसमें इस लाइन में ऐसा कहीं साबित नहीं हो रहा है कि जो झूठ नहीं बोलते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। कहाँ लिखा है कि नहीं होते हैं? हो सकता है कि जो झूठ नहीं बोलते हैं वो पॉलिटिशियन हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ज्यादातर पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे होंगे ना पॉलिटिशियन जो झूठ नहीं बोलते होंगे। इसका मतलब है कि वो कुछ पॉलिटिशियन हो भी सकते हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये भी पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हो ही नहीं सकते वो पॉलिटिशियन, है ना। पॉलिटिशियन हो भी सकते हैं जो झूठ बोलते हैं, दिया ही है, और जो नहीं भी हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं पॉलिटिशियन, तो दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा देखते हैं, कुछ पॉलिटिशियन झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ ये साबित हो सकता है कि हाँ ज्यादातर पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ तो होंगे ना जो नहीं बोलते हैं, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, आप केवल झूठ बोलकर फायदा उठा सकते हैं। इसमें फायदा के बारे में तो इस लाइन में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। इसका मतलब है कि लाइन में जो चीज बोली जाती है हमें उस पे ही क्वेश्चंस को, उसी के स्टेटमेंट को सही मानते हुए उसका कंक्लूजन निकालना होता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी फायदा उठाने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में विनिर्माण कंपनी के अधिकांशतः कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। कैसे करना है, कारण और प्रभाव का एक ये भी देख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि कुछ ऐसे विनिर्माण कंपनी है जिनको मैक्सिमम कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला है अंत में, वर्तमान वित्तीय वर्ष का मतलब है कि इस साल के अंत में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, विनिर्माण कंपनी के मैक्सिमम कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला। मिला है तो जरूर ये रिजल्ट है ना, लेकिन इसका कारण कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, किस वजह से उनको बोनस मिला। तो देखते हैं क्या सेकंड लाइन से कुछ पता चलता है, तो पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। इसमें क्या लिखा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष का मतलब करंट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बहुत लाभ कमाया है। सिंपल सी बात आप समझे कि ये कोई रीजन है, ये रीजन है, इसी वजह से, इस रीजन की वजह से क्या हुआ है, इस रीजन की वजह से क्या हुआ है कि मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं उनको भारी भरकम बोनस मिला है। तो आप समझ रहे कि ये रीजन है और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, एक तरह का अफेक्ट है, उसका प्रभाव है।
ठीक है, तो आप समझ रहे कि सेकंड वाला क्या है, कारण है, फर्स्ट वाला क्या है, उसका प्रभाव है, तो उसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर। ठीक, तो कारण और प्रभाव भी आप समझ रहे हैं कैसे करना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा है कि एक लाइन दिया होगा, उससे ऑप्शन हमें पता करना होता है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस टाइप के भी इसमें आते हैं स्टेटमेंट वाले, और उसका आंसर, मेरी कक्षा के सभी छात्र क्या है, मेधावी हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं। मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। इससे आप क्या समझ सकते हैं, और ये भी मैंने बता दिया क्या करना है कि जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसी को 100% ट्रू मानते हुए, उसी को क्या करना है, 100% ट्रू मानते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इस लाइन से कहीं नहीं पता चल रहा है कि वो बात कर रहा है कि उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए या नहीं। हमें सिर्फ क्या पता करना है, यहाँ पे क्या उन्होंने हिंट दिया कि छात्र जो है, सारे के सारे छात्र वो मेधावी हैं और सरला मेधावी नहीं है, बस इसको ध्यान में रखने के करना है, कहीं भी परिश्रम की बात नहीं कर रहा है। दूसरा, सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, हो सकता है क्योंकि मेरी कक्षा के सारे छात्र क्या है, इसको आप मेरी की जगह 10th कर लीजिए, 10th क्लास के सारे छात्र मेधावी हैं और सरला मेधावी नहीं है। अगर सरला मेधावी नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो 10th क्लास की लड़की नहीं है, तो सरला क्या है, 10th क्लास की लड़की नहीं है, ये पॉसिबल है। आगे देखते हैं, कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, ऐसी बात ही नहीं कर रहे इस लाइन से कि कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ इतने से मतलब है ना कि सरला मेधावी नहीं है, ये चेक करना है, और 10th क्लास के सारे छात्र मेधावी हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो उससे तो हमें पता चल रहा है कि सरला जो है 10th क्लास की छात्रा नहीं है। अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते, इस लाइन में ये भी कहीं नहीं लिखा है। जो पढ़ने में तेज नहीं होते वो गर्ल्स नहीं होती, ऐसा कहाँ इसमें लिखा है। तो हमें सिर्फ क्या एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइन मिल रही है, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं, जैसे ये एक टाइप का फिर से एक आता है जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम में आप कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन, जो अभी मैंने करवा दिया हूं फिर से करवाता हूं। सभी पर्स सिक्के हैं, तो ये मैंने बनाया सारे के सारे पर्स, और सारे के सारे पर्स क्या है, सिक्के हैं, तो ये हो गया पर्स और ये हो गया सिक्का। ठीक, सारे के सारे पर्स किसके अंदर आ गए, सिक्के के अंदर आ गए। सभी सिक्के रुपए हैं, तो सारे के सारे सिक्के किस में आ गए, रुपए में आ गए, तो ये मैंने रुपए बना दिया। सभी रुपए गुलाबी हैं, तो सारे के सारे रुपए क्या हैं, गुलाबी हैं, तो ये मैंने गुलाबी बना लिया। ठीक, तो सारे के सारे पैसे सिक्के हैं और सारे के सारे पैसे रुपए हैं और सारे रुपए क्या हैं, गुलाबी हैं, तो ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर ये आ गया, और इसके ये सिक्का आ गया रुपए के अंदर और रुपए आ गया गुलाबी के अंदर। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन पे, सभी पर्स गुलाबी हैं, सारे के सारे पर्स क्या हैं, गुलाबी हैं। सिंपल सी बात दिख रहा है कि जब ये सारे सिक्के हैं और सिक्के जब रुपए हैं और सारे के सारे रुपए गुलाबी हैं, तो सिंपल सी बात है वैसे भी पर्स गुलाबी के अंदर तो आ ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा थैला तो गुलाबी का है ना, और गुलाबी के अंदर तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। सभी गुलाबी सिक्के हैं, सारे के सारे गुलाबी क्या सिक्के पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि गुलाबी वाला जो है वो सारे के सारे गुलाबी सिक्के के अंदर नहीं है, सारे के सारे सिक्के हैं गुलाबी के अंदर, ये आप समझ, क्योंकि ये बाहर है, ये बाहर है, तो सारे इसके कुछ ही पार्ट हैं जो सिक्के से मैच कर रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्ट तो बाहर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखते हैं, सभी रुपए पर्स हैं, सारे के सारे रुपए पर्स हैं, नहीं, क्योंकि कुछ ही पार्ट रुपए का जो है पर्स से मैच कर रहा है, बाकी तो रुपए बाहर हैं, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, सभी सिक्के गुलाबी हैं, सारे के सारे सिक्के गुलाबी हैं, तो ये है पॉसिबल, क्योंकि ये छोटा सा एरिया है और ये बड़ा एरिया, तो सारे के सारे छोटा एरिया बड़े एरिया में तो आ ही जाएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये फोर्थ वाला, मतलब फर्स्ट और फोर्थ सही है। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और फोर्थ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, हमारी कक्षा के सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, तेज हैं। बस हमें यही चेक करना है कि हमारी क्लास के जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं तेज हैं या नहीं, और डब्बू तेज नहीं है, बस इतना ही दो चीज पता करनी है। सभी विद्यार्थी तेज नहीं हैं, जबकि यहाँ बोल रहे हैं ना कि सारे के सारे विद्यार्थी तेज हैं। आगे देखते हैं, डब्बू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, इस लाइन से कहीं नहीं पता चल रहा है कि उसको ना बता रहा है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि नहीं। जो तेज नहीं है वह विद्यार्थी ही नहीं है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। सभी विद्यार्थी तेज हैं और डब्बू तेज नहीं है, तो डब्बू विद्यार्थी है कि नहीं, या इस क्लास का है या नहीं, ये सब जिक्र इसमें करना है। डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, यहां से समझ में आ रहा है। देखिए, जो तेज नहीं है
इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा था कि जो तेज नहीं है वो विद्यार्थी ही नहीं है। कहाँ ऐसा लिखा है? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है इन्होंने कि जो तेज है नहीं वो स्टूडेंट ही नहीं हो सकता। यहाँ तो सिर्फ हमें ये जिक्र करना है कि विद्यार्थी जो तेज हैं सारे के सारे, ये पता करना है हमारी क्लास का, और डब्बू तेज है कि नहीं ये पता करना है। तो यहाँ से पता करना है कि डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, यही तो एक चीज पॉसिबल लग रहा है कि डब्बू तेज नहीं है ना। और जो तेज नहीं है वो सभी विद्यार्थी, और वो हमारी कक्षा का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कक्षा के तो सारे के सारे स्टूडेंट तेज हैं, और डब्बू अगर तेज नहीं है तो जरूर इस क्लास का नहीं है, तो डब्बू इस क्लास का नहीं है। ये चीज लग रहा है कि हाँ सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए क्या है। अब इसी तरह एक या ले जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। ठीक, ये आपको करना है, और इसका हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और आप समझ पा रहे हो कि ये कैसे करना था सारे क्वेश्चंस, और है ना। और इसका जो टॉपिक है मेरे हिसाब से ये फिनिश होता है अब। स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन वाला हो गया, आर्गुमेंट का हो गया चाहे इसमें, और चाहे रीजन का हो गया, उसके कारण और प्रभाव का हो गया, और इसके जो वेन डायग्राम के होते हैं वो भी मैंने करवा दिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। 15-16 क्वेश्चन जो भी मैंने इसमें करवाए, इससे आप समझ गए होंगे। और मेरे हिसाब से रीजनिंग का ये जो पोर्शन है जो कंफ्यूजिंग माना जाता है, ये भी अब क्या है आपके लिए आसान है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया करिए। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।